नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे विद विनीत। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप स्विगी और ज़ोमैटो में प्राइस कैसे सेट कर सकते हैं यूजिंग एन एक्सेल शीट। ये एक्सेल शीट बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपको, क्योंकि ये आप फर्दर रेफरेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और हम और एक वीडियो डालेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि एक्सेल शीट से मैंने कैसे अपने मेन्यू को रेडी किया है, तो वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, क्योंकि बहुत लोगों को ये मालूम नहीं रहता है कि उनके प्राइस को कैसे सेट करना है और उसके बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करें कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करने वाला हूँ अपने प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहली चीज़, यहाँ पर जो कॉलम है, मैं यहाँ पर ये चीज़ कोई भी एक्सेल में कॉपी कर लूँगा। आप भी इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिटेल्ड वैल्यू डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। मुझे ऐसे वैल्यू इजीली मैं डिराइव कर सकता हूँ, तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस है मुझे उसको डिराइव करना है। तो ये मैं एक्चुअली कैसे डिराइव करूँगा, मुझे क्या करना है, मुझे जो मार्केट का प्राइस है उसको मैच करना है या उससे कम रखना है। तो मार्केट का प्राइस मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, अगर कोई भी प्रोडक्ट है जैसे पास्ता है, तो अगर मुझे उसका प्राइस देखना है, मैं स्विगी या जोमेटो में देख सकता हूँ उसका प्राइस कितना है, और मैं उसका प्राइस या मैच कर सकता हूँ। और अगर मैं एक नया क्लाउड किचन या नया आउटलेट चला रहा हूँ तो मैं उसका प्राइस थोड़ा कम रख सकता हूँ मार्केट प्राइस से, ताकि मैं अपने कस्टमर बेस को बना सकूं और रिपीटेड कस्टमर भी जनरेट कर सकूं। तो मुझे ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस का एक वैल्यू दिया हुआ हूँ, और मैं उसमें हमारा जो मार्केट प्राइस है, हमारा जो सेलिंग प्राइस है, मैं उसको मार्केट प्राइस से कम रख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर 50 रुपये कम रख रहा हूँ। जो जो भी हमारा कॉस्ट आएगा तो हम बाद में इसके बेसिस पर एडजस्ट कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, जो हमारा मार्केट प्राइस है उससे मैं 50 रुपये कम रख रहा हूँ। मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। आप देख सकते हैं इस वैल्यू से 50 रुपये कम की वैल्यू है ये मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो मैं आपको कुछ फार्मूलाज भी बताऊंगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कमीशन और जीएसटी का परसेंटेज है वो मैं यहाँ पर 35 और 5% ले रहा हूँ। 35% कमीशन जोमेटो का मैक्स आता है, क्योंकि उनका सर्विस फी, बेस फी सब कुछ इंक्लूड करके उनका कमीशन आएगा क्लोज टू 35%। ये उनका मैक्स कैप होता है उसके ऊपर। और मैं जो जीएसटी इसके ऊपर लगा रहा हूँ, ये 5% लगा रहा हूँ। ये एक एस्टिमेटेड ही है जीएसटी। आप जीएसटी की वेबसाइट या और कोई वेबसाइट्स पर अपने जो फूड प्रोडक्ट की कैटेगरी है उसको देख के आप जीएसटी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर 5% ले रहा हूँ। अगर 12% या 18% के आप प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं तो उसके बेसिस पर आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी कमीशन आएगा मैं उसको कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरा जो 35% है और 5% है वो होता है 40%। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू डाल के, जो भी हमारा सेलिंग प्राइस है उसको डाल के मैं इंटू दबाऊंगा, जो भी मल्टीप्लाई का सिंबल है, और उसमें मैं 40% कमीशन जो है उसको मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पर मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मेरा जो कमीशन इस ऑर्डर पर एक यूनिट ऑफ सेल पर आएगा वो 80 रुपीज़ आएगा, अगर मैं एक पास्ता का सेल करता हूँ। और जो कमीशन पिज़्ज़ा पर आएगा वो 120 आएगा, और जो बर्गर का आएगा वो 60 रुपीज़ आएगा। तो अब मुझे ग्रॉस वैल्यू ढूंढना है। ग्रॉस वैल्यू कुछ नहीं है, आपका जो पे आउट आएगा स्विगी या जोमेटो से वो अप्रॉक्स वैल्यू यही आएगा। यही एक एस्टिमेटेड वैल्यू आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखना है और आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसके, ये तो हो गया स्विगी और जोमेटो के चार्जेस। और अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमें कितना फ़ायदा एक्चुअल में हो रहा है।
जो भी हमारा फूड का कॉस्ट है, जो भी हमारा बनाने का कॉस्ट है, सैलरीज है, ऐड है, रेंट है, या कोई भी अदर चार्जेस है, जो भी हमें इंक्लूड करना है वो हम इंक्लूड करके देखेंगे कि कितना वैल्यू पड़ रहा है ये एक ऑर्डर बनाने में। हमारे जो भी ग्रॉस वैल्यू में हमें जो वैल्यू मिला है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। तो हमें जो पास्ता का कॉस्ट पड़ेगा वो मैं अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा हूँ। तो एक पास्ता के लिए हमें जो पास्ता होता है उसका एक 10 रुपये पड़ेगा, और उसके अलावा हमारा जो भी सॉस आता है, जो भी टोमेटो सॉस आता है, और जो भी चीज़ सॉस आता है, वो अप्रॉक्स 10 रुपये का पड़ता है एक पास्ता बनाने के लिए। वो अप्रॉक्स 10 से 15 रुपये पड़ता है, हम 10 रुपये ले लेंगे। और उसके अलावा जो भी सीजनिंग या स्पाइसेस हम यूज़ करने वाले हैं वो एक 5 रुपये पड़ेगा, तो हम वो 5 रुपये भी यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। तो हमारा जो मेकिंग कॉस्ट आएगा, फूड कॉस्ट, वो अप्रॉक्स 25 रुपीज़ का आएगा। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमारा जो पिज़्ज़ा का कॉस्ट है वो अप्रॉक्स आएगा हमें 12 रुपये का बेस आएगा, और उसके ऊपर हमारा जो टोमेटो सॉस आएगा या पिज़्ज़ा का सॉस आएगा वो अप्रॉक्स 8 रुपीज़ का आएगा, छोटा पिज़्ज़ा है तो। और अगर बड़ा पिज़्ज़ा है तो आप इस वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं। और इसके अलावा हमें जो भी टॉपिंग्स ऊपर पड़ेंगे वो एक 10 रुपये के पड़ेंगे, 10-15 रुपये के। स्मॉल पिज़्ज़ा है तो 10 रुपये के टॉपिंग्स उसके ऊपर लगेंगे, और उसके अलावा हमें एक 10 रुपये के चीज़ भी उसके ऊपर डालना पड़ेगा। जो भी मोज़रेला चीज़ हमें लगेगा उसके ऊपर हम उसको डाल के फाइनली हमें सीजनिंग्स भी देना पड़ेगा, उसका कॉस्ट अप्रॉक्स 5 रुपीज़ आता है। उसके अलावा हम जो भी एडिशनल चीज़ डालते हैं जैसे कि ऑयल सब, तो उसका कॉस्ट मैं यहाँ पर 5 रुपीज़ देता हूँ। तो हमें एक पिज़्ज़ा के ऊपर 45 रुपीज़ पड़ता है बनाने के लिए। और हम अगर एक बर्गर बनाएंगे तो उसके ऊपर हमें कॉस्ट पड़ेगा अप्रॉक्स, एक जो बन का कॉस्ट आता है वो 7 रुपीज़ का आता है। और अगर आप घर पर ही टिक्की बना रहे हैं या जो भी बर्गर की पैटी बना रहे हैं वो अप्रॉक्स आएगा 8 रुपये के आसपास। और अगर आप बाहर से ले रहे हैं वो आएगा आपको 12-13 रुपये के आसपास। मैं अभी के लिए 8 रुपये ले रहा हूँ क्योंकि हम घर से बना रहे हैं, तो उसके बेसिस पर 8 रुपये ले रहा हूँ। और उसके ऊपर हम जो भी बर्गर का सॉस आता है, बर्गर का मेयो आता है, वो हम इंक्लूड करेंगे 5 रुपये का। और उसके अलावा जो भी हमारे वेजिटेबल्स हैं जो भी हम डालेंगे वो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, वो आएगा एक 5 रुपीज़ का। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टोटल वैल्यू आएगा वो 25 रुपीज़ के आसपास आएगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो फूड कॉस्ट है मैं इसको भी कॉपी करके यहाँ पर डाल दूँगा। और जो हमारा मेकिंग कॉस्ट है इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपका आउटलेट ऑलरेडी रन हो रहा है तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आपका कितना सेल्स हो रहा है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी आप एक बार बना के देखिए कि आपको कितना कंज्यूम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बेसिस पर आप डाल सकते हैं। गैस का अगर आप एस्टिमेट नहीं डाल सकते हैं तो आप एक ऑर्डर के ऊपर 10 से 15 रुपये तक डाल सकते हैं मेकिंग कॉस्ट के लिए, क्योंकि स्टव का बराबर एस्टिमेट नहीं मालूम पड़ता है। अगर आप अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ करते हैं तो उसका बराबर एस्टिमेट नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन आप 10 से 15 रुपये तक इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर मैं पास्ता बना रहा हूँ तो मुझे अप्रॉक्स 10 रुपये का मैं गैस इंक्लूड कर सकता हूँ जो मुझे लग सकता है। और सपोज उसी के जैसे अगर मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ एक गैस ओवन पर तो मैं उसका कॉस्ट 15 रुपीज़ रखूँगा। और अगर मैं एक माइक्रोवेव ओवन यूज़ कर रहा हूँ या OTG ओवन यूज़ कर रहा हूँ तो उसका कॉस्ट मुझे अप्रॉक्स आएगा 10 रुपये। तो मैं यहाँ पर जो भी गैस ओवन है उसमें अच्छा सिकता है, तो मैं पिज़्ज़ा का कॉस्ट रखूँगा 15 रुपीज़ फॉर मेकिंग। एंड उसके अलावा मैं अगर बर्गर बना रहा हूँ तो उसके पैटी को फ्राई करने के लिए, बर्गर को टॉस करने के लिए, उसको एक बार गर्म करने के लिए उसका कॉस्ट पड़ेगा अप्रॉक्स 10 रुपीज़ ही। उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम ही होगा, लेकिन हम 10 रुपये इंक्लूड कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो सैलरीज, ऐड और अदर कॉस्ट पड़ रहे हैं इसको कैसे कैलकुलेट करें।
तो अगर हम अस्यूम कर सकते हैं अभी के लिए कि हमें पर वीक आ रहे हैं 70 ऑर्डर, तो हम 70 डाल के, हमें हर हफ्ते 70 ऑर्डर्स आ रहे हैं, हर दिन के 10 ऑर्डर आ रहे हैं, तो हम 70 और 7 दिन जो है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो हम इसके ऊपर अप्रॉक्स 1400 का खर्चा कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 1400। तो अब हम क्या करेंगे, हमें कैलकुलेट करना है कि हमें कितना कॉस्ट पड़ रहा है ऐड के ऊपर। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट चीज़ हमें देखना है कि हमें पर डे कितना पड़ रहा है। तो हमें 1400 डालना है, डिवाइडेड बाई 7 करना है। तो हमें पर डे हमें 200 रुपये पड़ रहा है हर एक ऐड चलाने के लिए। तो ये एक्चुअली पूरे दिन का इंक्लूड करता है। तो अगर आपको 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है उसमें आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाई 10 वापस करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला, जो भी हमारा ऐड का रनिंग कॉस्ट है उस पर हम डिवाइड कर देंगे उसको 7 दिन से, उसको वापस हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो आएगा, हमें जो टोटल ऐड प्राइस है उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज से, और उसके ऊपर हम डालेंगे वापस और एक डिवाइड, और यहाँ पर हम देंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो उसके बेसिस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये यहाँ पर मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं डिराइव करने के लिए कि आपको कितना कॉस्ट पड़ रहा है। इसी सिमिलर थिंग से आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपका रेंट कितना जा रहा है, आपका टोटल जो सैलरी आप दे रहे हैं पर ऑर्डर, आप उसका भी इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि ये आपके प्रॉफिट पर अफेक्ट ना हो और आपके ऑर्डर में ये चीज़ बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉस्ट आया वो आया 20 रुपीज़ के आसपास ये आएगा पर ऑर्डर। तो ये सिमिलर है तीनों के लिए। और इसके अलावा जो पैकिंग चार्जेस है, ये इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पैकिंग चार्जेस आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने ऑर्डर पर स्विगी के पार्टनर प्लेटफॉर्म पर या जोमेटो के पार्टनर प्लेटफॉर्म पर। अगर आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो आपको सेपरेटली इंक्लूड करना पड़ेगा, या आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो लिमिट दी गई है वो ऑर्डर बनाने के लिए उसको एक्सीड कर रहा है क्या पैकिंग चार्जेस। तो सपोज अगर मैं एक थाली मंगा रहा हूँ जो 200 रुपये की है, तो मैं मैक्सिमम उसमें जोमेटो या स्विगी में प्राइस सेट कर सकता हूँ 10 रुपये पैकिंग चार्जेस के लिए। बट मुझे पता है कि पैकिंग चार्जेस मुझे अप्रॉक्स 20 रुपीज़ लगते हैं सारे कंटेनर्स के लिए और एक बैग के लिए, जो भी मुझे कवर करना है अपने फूड को उसके लिए। तो उसका चार्जेस 20 रुपीज़ पड़ता है। तो अगर वो एक्सीड कर रहा है तो आप पैकिंग चार्जेस इंक्लूड कर सकते हैं। अभी मैं अगर पास्ता बना रहा हूँ तो मुझे उसका अप्रॉक्स पैकिंग चार्ज मुझे 6 से 7 रुपये पड़ रहा है, तो मैं ये इंक्लूड कर सकता हूँ अपने नॉर्मल पैकिंग चार्जेस में। अगर वो इंक्लूड नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो पैकिंग चार्जेस है मैं उसमें इंक्लूड करूँगा, नहीं तो मैं नॉर्मली जो जोमेटो की पार्टनर वेबसाइट है उसी में इंक्लूड करके मैं बंद कर दूँगा। तो अभी मेरा जो पास्ता का कॉस्ट आएगा वो पड़ेगा अप्रॉक्स 6 से 7 रुपीज़ एक अच्छे बॉक्स के लिए। तो मैं वो जोमेटो की पार्टनर वेबसाइट में डाल दूंगा, तो मुझे उसका कुछ कॉस्टिंग आएगा नहीं, तो मैं यहाँ पर 0 डाल देता हूँ। सपोज मेरा जो पिज़्ज़ा का कॉस्ट आ रहा है वो एक बॉक्स का 20 रुपीज़ हम रख लेते हैं, तो मैं 10 रुपये तो जोमेटो की पार्टनर वेबसाइट में डाल सकता हूँ और 10 रुपये मुझे ऑर्डर के कॉस्ट पर डालना पड़ेगा, तो वो आएगा 10 रुपये अलग से। और बर्गर का जो कॉस्ट आएगा उसमें एक पार्चमेंट पेपर की शीट आएगी, और उसके अलावा जो एक बर्गर की एक स्टिक आती है वो आएगा, और बर्गर का एक बॉक्स आएगा। ये भी अप्रॉक्स 8 रुपये या 10 रुपये के अंदर आ जाता है, तो इसका भी मैं कॉस्ट नहीं जोड़ूंगा। ये भी मैं स्विगी या जोमेटो की वेबसाइट में ही मैं अपलोड कर दूंगा जो भी पैकिंग चार्जेस आएगा।
तो वो भी मैं यहाँ पर 0 दे रहा हूँ अभी के लिए। अगर आपको पैकिंग चार्जेस का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में दे सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे वो पैकिंग चार्ज इंक्लूड कर सकते हैं और कैसे आप अपने ऑर्डर की वैल्यू को जो सेलिंग प्राइस है उसी में दिखा के आप जो पैकिंग चार्जेस है उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो अब आता है जो मेन प्रॉफिट हम कैलकुलेट करने वाले हैं उसके ऊपर। तो हमारा जो प्रॉफिट है हम देखने वाले हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करें। ये बहुत ही सिंपल है, हमें एक इक्वल टू डालना है। हमारा जो ग्रॉस वैल्यू है उसको हमें फर्स्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमें जो भी हमारा फूड कॉस्ट है उसको हमें माइनस करते जाना है। तो आप देख सकते हैं पहला फूड कॉस्ट हो गया, दूसरा है मेकिंग कॉस्ट, उसके बाद आएगा हमारा जो भी अदर कॉस्ट आता है तो वो आएगा 65 रुपीज़ के आसपास। आपको सिमिलरली सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर इंक्लूड कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमें पर ऑर्डर एक पास्ता बनाने के लिए हमें 65 रुपीज़ मिल रहा है। सिमिलरली हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें 100 रुपीज़ मिल रहा है और उसी की तरह हमें एक बर्गर की सेल्स के ऊपर हमें 35 रुपीज़ मिल रहा है। सपोज हम यहाँ पर बर्गर का प्राइस अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसे हम 180 रखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है 253 रुपीज़। अब आप उसके बेसिस पर प्राइस यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं और वापस अगर आपको प्राइस सेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, आप 150 के रेंज पर रख सकते हैं। तो ये एक इजी मेथड है प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए और इसका इस्तेमाल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और कोई चार्जेस पड़ रहा है तो आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। आपका जो भी रेंट है या उसके अलावा और कुछ आपको रनिंग कॉस्ट निकालना है तो आप उसका भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थी एक वीडियो जो प्राइस आप डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या आपको कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि आप कैसे मेन्यू बना सकते हैं इसी एक्सेल से, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं कैसे चैट जीपीटी और कैनवा का यूज़ करके मैं एक मेन्यू बना देता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय।